अब हम लोग दूसरे अध्याय में चल रहे हैं। वह ग्रह बलाध्याय नामक दूसरा अध्याय है। इसमें यह जो जिस प्रकार राशियों को मेष से लेकर के मीन पर्यंत अंग विभाग कर दिया गया, शीर्ष से लेकर पांव तक, उसी प्रकार आत्मादि काल पुरुष का अंग का कल्पना कर लिया गया और उसमें सभी ग्रहों का स्थान दिया गया कि कौन किसके मालिक हों। तो आत्मा सित रवि सित करस्तु चेतः सत्वं धराज शशिजोथ वाणी ज्ञानं सुखं चेन्द्र गुरुर्मदश्च शुक्रः शनि काल नरस्य दुखम। इस काल पुरुष के आत्मा रवि है, सूर्य है, और चंद्रमा चित्त है, मन जिसको हम कहते हैं। सत्वं धराजः, धराजः पृथ्वी पुत्र, सत्वम अर्थात बलम, बल। शशिजोथ वाणी यानी शशिजोथ माने चंद्रमा, शशि माने चंद्रमा, और चंद्रमा का पुत्र बुध, यह वाणी के कारक है। ज्ञानं सुखं चेन्द्र गुरुर, मतलब ज्ञान और सुख, समझे ना, ज्ञान और सुख का मालिक इंद्र गुरु हो, मतलब गुरु है। मदश्चा शुक्रः, और मदन, मदन माने कामदेव, कामदेव के मालिक शुक्रदेव है। शनि है काल नरस्य दुखम, शनि जो है वो काल पुरुष के दुख है। अब देखिए कौन कौन है। आत्मा रवि है, आत्मा सूर्य हो गए। शीतकरस्तो चेतः, चंद्रमा चित्त के मन के मालिक है। सत्वं धराजः, बल का मालिक धराज माने पृथ्वी का पुत्र मंगल। शशिजोथ वाणी, और चंद्रमा का पुत्र बुध वाणी मालिक है। ज्ञानं सुखं चेन्द्र गुरु हो, अर्थात मतलब ज्ञान और सुख के मालिक देव गुरु बृहस्पति है। मदश्चा शुक्रः, और मदन कामदेव के स्वामी शुक्र है। शनि है काल नरस्य दुखम, शनि जो है वह काल पुरुष के दुख उनको दिया गया है। अब इसका कहते हैं आत्मादि जो ग्रह हैं उनका शुभाशुभत्व। आत्मा दयो गगने गैर बलिभिर बलवत्तराः, दुर्बले दुर्बला गेया विपरीतः शनि स्मृतः। देखिए जन्म समय में जब हम कुंडली बनाते हैं तो क्या करते हैं, ग्रह के बलाबल को जानने के लिए स्पष्ट स्पष्ट ग्रह बनाते हैं, उससे पूर्णतः यह तौल लेते हैं कि जन्म समय में आकाश मंडल में जिस समय जातक का जन्म हुआ वह समय कितना, कौन कौन ग्रह बली था और कौन दुर्बल था। तो जो ग्रह जितना बलवान होगा उस भाव का व्यक्ति उतना जो है मतलब बलवान होगा। यदि सूर्य बलवान है तो आत्मबली होगा, चंद्रमा बली है
तो मनस्वी होगा, मन उसका एकाग्र रहेगा, नहीं चंचल नहीं रहेगा। मंगल बलवान है, बलवान रहेगा, वह कमजोर नहीं रहेगा। बुध बलवान है तो उसकी वाणी से मधु निकलेगा। गुरु बलवान है, सुखी होगा। यानी इसी प्रकार सभी के लिए। किंतु कहते हैं जो ये सब यदि अगर वह दुर्बल होंगे तो दुर्बल आ गया। यदि वह ग्रह जो हैं, कारक जो हैं, वह दुर्बल हो तो इस सब में कमी आ जाएगी, दुर्बल होगा। विपरीत शनि स्मृत, किंतु शनि के लिए विपरीत बताए हैं कि शनि जन्म कुंडली में जितना बली होगा मनुष्य उतना दुर्बल होगा, और शनि यदि अगर दुर्बल होगा तो मनुष्य बलवान होगा। समझ गए? हैं? ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, अब कहते हैं ग्रह में राजत्व आदि का अधिकार। कौन ग्रह? बोलिए, कोई बोलना चाहते हैं कुछ? ठीक है, ग्रह को में राजत्व आदि का अधिकार है। किस ग्रह का कौन सा पद दिया गया, कौन किस प्रकार का, वही जो है अधिकार दिया गया। हर ग्रह हर क्षेत्र में जाएगा सो बात तो नहीं है। आप जितने भी आदमी हैं सब में सबका काम बटा हुआ है ना, तो सब आदमी एक ही काम अगर करने लगेंगे तो नहीं होगा। तो इसी प्रकार यह प्रकृति ने 7 ग्रह है, 7 ग्रह को 7 विभाग में बांट दिया। कोई राजा है, कोई मंत्री है, कोई सेनापति है, कोई युवराज है। तो देखिए कैसे बांटे हैं ग्रहों के राजत्वाधिकार। राजा रवि शतधरश्च बुध कुमार है, सेनापतिक्षित सुत सचिवौ अभू भृत्यस्तथा तरणिजः सबला ग्रहाश्च कुर्वन्तु जन्म समये निजमेव रूप। राजा रवि शीतकरश्च मतलब शशधरश्च, राजा राजा सूर्य और चंद्रमा। राजा कौन कौन हो गए? सूर्य और चंद्रमा। बुधः कुमारः, बुध जो हो गए वो कुमार हो गए, यानी युवराज जिसको कहते हैं। समझ गए? सेनापति क्षितिसुतः, सेनापति जो है वो क्षिति नाम है। पृथ्वी सुत माने पुत्र, तो पृथ्वी के पुत्र मंगल, उनको सेनापति दिया गया। सचिवौ तेजौ, बृहस्पति और शुक्र को मंत्री का पद दिया गया, सचिव बनाया गया। भृत्यस्तथा तरणिजः, और तरणिजः, तरणि नाम सूर्यः, तस्य आत्मजः तरणिजः भृत्यः, यानी सूर्य के पुत्र शनि जो है वह भृत्य नौकर ग्रह भी कहलाते हैं। सबला ग्रहाश्च कुर्वन्ति जन्म समये निजमेव रूपम। अब देखिए, जो ग्रह जितना बलवान रहेगा कुंडली में, वो अपने सदृश जातक को बनाएगा। समझते हैं? इसलिए इसका यही विशेषता है, यही कारण है कि मतलब सूर्य और चंद्रमा बलवान होगा तो राजा के समान होगा, राजा होगा। नहीं, सभी प्रकार के अन्य ग्रहों से भी समझिए, जैसे मंगल बलवान होगा
सेनापति होगा, किसी मिलिट्री डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा बड़ा पद पाएगा। हाँ, बृहस्पति शुक्र बलवान होगा तो वो जो है आईएएस ऑफिसर होकर के किसी राजा का, मंत्री का सचिव होगा। है, यही जो है मतलब है। अनेक विचार है, लेकिन यहाँ ग्रह का अपना स्थान दिया गया है। अब दिखलाते हैं हम लोग पूर्व की अध्याय में यह पढ़ा कि कौन सा ग्रह किस समय बलवान होता है, दिन में, रात में, सायं में, है ना। ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं कि कौन सा ग्रह किस दिशा में बलवान होते हैं। समझे, ग्रह को तो सभी जगह में बांटा गया है, तो कौन सा ग्रह किस दिशा में शुभ फल प्रदान करता है, इसी के लिखा। प्राच्या दिशा रविसुत कुज राहु जमेन्दु सौम्य वाक् पतयः क्षीणेन्द्वर्गजमारा पापास्तैः संयुतः सौम्य। अब देखिए, ग्रह जो है 7 है ना, और ये दिशाएं 8 हैं। 4 तो मुख्य दिशाएं और 4 उन्हीं के संधि में, दिशाओं के संधि से जो कोण बनता है वह भी दिशा ही है, और सभी का कोणों का नाम भी है। तो यहाँ आचार्य ने कहे कि प्राच्या दिशा यानी पूर्व आदि दिशा से बांटिए। तो कैसे? रवि सित सुकुज राहु जमेन्दु सौम्य वाक् पतयः क्षीणेन्दु अर्क जमारा पापास्तैः संयुतः सौम्य। अब कहते हैं कि पूर्व दिशा का स्वामी सूर्य भगवान, पूर्व और दक्षिण के बीच में अग्नि कोण होता है, उसका स्वामी शीत माने शुक्र। दक्षिण दिशा के स्वामी कुज माने मंगल। दक्षिण और पश्चिम के कोण में निरृति यानी राहु बलवान होता है। पश्चिम दिशा के स्वामी यम यानी शनैश्चर, और पश्चिम तथा उत्तर के बीच में यानी वायव्य कोण के स्वामी इंदु माने चंद्रमा। उत्तर दिशा की स्वामी सौम्य यानी बुध, और उत्तर तथा पूर्व दिशा के स्वामी वाक्पतयः अर्थात बृहस्पति देव हैं। समझ गए? इसको ऐसे मतलब लिखिए या पढ़िए। पूर्वस्यां दिश्य अर्काधिपति, पूर्व दक्षिणस्यां शुक्रः, दक्षिणायां भौमः, दक्षिण पश्चिमायां राहुः, पश्चिमायां सूर्यः, पश्चिमोत्तरायां चंद्रः, उत्तरस्यां बुधः, उत्तर पूर्वस्यां जीवः। तज्जथा पूर्वे रविः, आग्नेयां शुक्रः, दक्षिणे कुजः, नैऋत्यां राहुः, पश्चिमे शनिः, वायव्यां चंद्रः, उत्तरस्यां बुधः, ईशान्यां गुरुः। ये तो 8 दिशाओं में 8 ग्रहों का स्थान दिया गया।
अब कहते हैं कौन सा पापक ग्रह और यही बताते हैं कि क्षीणेन्द्वर्क जमारा पाप क्षीण चंद्रमा। अब क्षीण चंद्रमा कहां से शुरू होती है और कहां तक होता है? तो चंद्रमा सतत शुक्ल पक्ष के अष्टमी से कृष्ण पक्ष के अष्टमी पर्यंत यानी सप्तमी पर्यंत 15 दिन चंद्रमा पूर्ण बली होता है। उसके बाद वह क्षीण हो जाते हैं। तो क्षीण हिंदू, तो क्षीण चंद्रमा जो है वो भी पापक ग्रह की तरह ही फल देते हैं। फिर कहते हैं जो हो गया क्षीण चंद्रमा, अर्क सूर्य देव, यम यानी शनिश्चर, हाँ आर माने मंगल, ये सब जो है आर माने मंगल, पाप ये लोग जो है पाप ग्रह कहलाते हैं। अब इसमें एक और है कि बुध यदि अगर पाप ग्रह के साथ रहता है तो वह भी पापी ग्रह हो जाता है। हाँ, यदि उसके संसर्ग में आ गया तो वह भी पापी हो जाता है। तो इस प्रकार उसको छोड़ दीजिए। तो पूर्ण चंद्रमा, गुरु, शुक्र और बुध यदि शुभग्रह से युक्त हो तो बुध, ये शुभग्रह है। समझ गए? ठीक है, चलिए अब कहते हैं ग्रहों की पुरुष आदि संज्ञा साथ साथ वेदाधिपति ग्रह कौन पुरुष है कौन स्त्री है और मतलब कौन किस वेद के स्वामी है, कौन जो है मतलब विधुर मतलब ये क्लीब है, नपुंसक जिसे हम कहते हैं। क्लीबपते बुध सौरे चंद्रसितौ जोखिताम नृणाम शेषः ऋगथर स्वाम यजुखाम अधिपा गुरु सौम्य होमशिता। अब देखिए क्लीबपति बुध सौरी, बुध और शनि जो है वह नपुंसकों के लिए बुध और शनि कारगर होते हैं। स्त्रियों के चंद्रमा और शुक्र, शेष ग्रह कौन कौन बचे? सूर्य, मंगल और बृहस्पति, ये अधिपति हैं पुरुष के। समझ गए? शनि और चंद्रमा, शनि और बुध ये क्लीबपति हैं, यानी नपुंसकों के स्वामी। स्त्रियों के कौन कौन है? चंद्रमा और शुक्र। पुरुष के कौन कौन है? सूर्य, मंगल और बृहस्पति अधिपति है। इसी प्रकार अब कहते हैं कि ऋग्वेद आदि 4 वेद है ना, है? तो ऋग्वेद का गुरु बृहस्पति, अथर्ववेद का बुध, सामवेद का मंगल और
यजुर्वेद का शुक्र अधिपति है। समझ गए? ऋग्वेद का गुरु, हाँ, अथर्ववेद का बुध, सामवेद का मंगल और यजुर्वेद का शुक्र। इसी आधार पर आप देखते होंगे कि छंदोगी लोग मंगल को सब काम करते हैं ना, कहते हैं कि हम लोगों का मंगल शुभ है, क्योंकि उनके वेद का स्वामी मंगल है, इसलिए वो लोग अपना मंगल को करते हैं। ठीक है, अब देखिए ब्राह्मण आदि वर्ण कितने हैं? 4 वेद हैं। 4 वर्ण मुख्यतः प्रधानता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब सभी वर्णों के अधिपति में गुरु को दिया गया है, ग्रहों का विभाजन किया गया है। तो जीवसितो विप्राणाम, बृहस्पति और शुक्र को ब्राह्मणों के स्वामी है। क्षत्राणां रविकुजौ, क्षत्रियों के लिए सूर्य और मंगल है। विषांग चंद्र, यानी वैश्यों के लिए चंद्रमा। शूद्राधिप शशिसुतः, शूद्र के स्वामी है शशिसुतः, यानी चंद्रमा के पुत्र बुध। शनैश्चरः शंकर भवानाम। अब शनैश्चर किसके हैं सो जानते हैं? शंकर भवानाम, अर्थात वर्ण शंकर जो होता है उसका शनिश्चर जो है, वर्ण शंकरों का स्वामी शनिश्चरों का होता है। यह इसका आपने किस चीज में काम लीजिएगा, बिना काम के तो शास्त्रकार दिए नहीं है। तो मान के चलिए जब कोई चीज चौरादि ने हरण कर लिया हो, आपने देखा नहीं हो, या किसी का ले गया हो, आपके पास आए और पूछे कि पंडित जी मेरा जो है ये चीज खो गया है, तो आपने प्रश्न कुंडली बनाइएगा और प्रश्न कुंडली बना करके उस समय जितना जो चीज हमने पढ़ा है सब कुछ का विचार करेंगे कि कौन सा जाति भी होगा, वह उसमें इसका विचार करेंगे। समझे ना? कल से नहीं समझ रहे हैं, बोलिए ठीक से। चौर आदि का चोर का विचार कहते हैं। अभी जो आपको पढ़ाए हैं, ब्राह्मणों का अधिपति बृहस्पति और शुक्र, क्षत्रियों का सूर्य और मंगल, वैश्यों का चंद्रमा, शूद्रों का बुध और वर्ण शंकरों का स्वामी शनिश्चर होता है। पढ़ाया है ना? इस प्रकार होगा।
वर्ण जन्म कुंडली में इसका क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं। आपके पास में तो चारों वर्ण का लोग आएगा कुंडली बनवाने के लिए, और ये तो प्रत्येक राशि पर होगा, इसका प्रयोजन उसमें नहीं होगा। लेकिन एक बात जरूर होगा, देखिए, भले ही वह शूद्र वर्ण का हो, और यदि अगर उसके कुंडली में गुरु और शुक्र बलवान हो, तो उसमें देखिएगा कि ब्राह्मणोचित जो कर्म है वह वो करेगा, समझे ना। और किसी ब्राह्मणों के कुंडली में यदि अगर आप देखोगे, चलिए अब आज का मीटिंग यहीं संपन्न की।